हेलो फ्रेंड। तो आज हम लोग जो है आग के बुझाने वाला मशीन के बारे में पढ़ेंगे। आग का बुझाने वाला यंत्र के बारे में पढ़ेंगे। आप लोगों ने गांव घरों में आग लगते हुए अवश्य देखा होगा कि गांव घर में यदि आग लगता है तो लोग शोर मचाते हैं और लोग अपने अपने घरों से निकल करके और जाते हैं आग बुझाने के लिए। कहीं से पानी लाते हैं तो कोई मिट्टी लाते हैं और कोई बालू का रेत लाते हैं। जिसको जैसा लगता है उसी तरह से अपना जुगाड़ करके आग बुझाने के लिए आते हैं। और मौका लगता है तो फायर ब्रिगेड को भी फ़ोन किया जाता है और फायर ब्रिगेड को फ़ोन करके जब वो आते हैं तो तब तक लगता है कि आग शांत हो गया है, यानी थोड़ा बहुत बचता है, या कभी कभी मौके पर भी आ जाते हैं और अच्छी मदद मिलती है। तो आग को जो बुझाना वाला, आग जिससे बुझाया जाता है उसी का नाम आग बुझाने वाला मशीन या दमकल के नाम से आप लोग सुने होंगे। उसी का नाम है आग बुझाने वाला यंत्र, यानी अंग्रेजी में उसका नाम है फायर एक्सटिंग्विशर। तो फायर एक्सटिंग्विशर क्या होता है, आज इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और ये सेफ्टी चैप्टर के अंतर्गत वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये टॉपिक है, जो ITI करने वाले सभी ट्रेडों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और सभी ट्रेडों में इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ तक कि आने वाले जब ITI पास करते हैं तो कंपटीशन में भी इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए आइए हम लोग पढ़ते हैं कि अग्निशामक यंत्र यानी आग बुझाने वाला मशीन या दमकल कैसा होता है और किस प्रकार का होता है और किससे ये बना होता है। और ये मशीन जो है यानी फायर एक्सटिंग्विशर यानी अग्निशामक यंत्र कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। तो आइए चलते हैं वीडियो को स्किप ना करके अच्छी जानकारी के लिए कि आग किससे बुझाया जाता है और किस मशीन से बुझाया जाता है, इसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। तो यह जो है आग बुझाने का एक प्रकार का यंत्र है और यह शंकु के आकार का रहता है और लाल रंग का रहता है। यहाँ तक जानते हैं कि लाल रंग क्यों दिया जाता है कि चूँकि लाल रंग आप कहीं भी देखते होंगे, बिजली का सर्किट हो वहाँ पर जो है खोपड़ी का और लाल से क्रॉस चिन्ह लगा रहता है, यानी कहीं भी लाल चिन्ह आप देखते हैं तो वो स्टॉप का सूचक है। यानी लाल रंग जो होता है वो खतरे का निशान होता है। इसीलिए अग्निशामक मशीन या यंत्र या दमकल का कलर जो होता है वो लाल कलर का होता है। तो इतना हम लोग जानकारी ले लिए कि ये शंकु आकार का होता है फायर एक्सटिंग्विशर जो मशीन होता है। इससे भी बड़ा जो है ये तो छोटे छोटे वर्कशॉप में या होटल में, दुकान में इत्यादि अपने जिसका कि बिल्डिंग वगैरह है वो उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है फायर एक्सटिंग्विशर का। लेकिन दमकल जैसे बड़ी गाड़ी होती है तो उससे जैसे फायर ब्रिगेड को हम फ़ोन करते हैं, गांव घर में आग लगती है तो गांव घर में वो दमकल पहुंचता है, बहुत बड़ा मशीन होता है। यानी फायर एक्सटिंग्विशर से बहुत बड़ा होता है और वो जाकर के जहाँ बृहत रूप में आग लगता है वहाँ पर इससे बुझाया जाता है। लेकिन हमारे आम जीवन में छोटे मोटे कल कारखानों में लगने वाली दुर्घटना जो होती है या घरों में या होटलों में कहीं भी जब छोटे स्तर पर आग लगती है तो वहाँ पर जो है फायर एक्सटिंग्विशर का धड़ल्ले से इस्तेमाल किया जाता है। तो यह आग बुझाने का उपयुक्त यंत्र है जो शंकु के आकार का बना होता है और लोहे के सीट का यह बना होता है। और इसे वर्कशॉप में या घरों के या रेस्तरां या होटल या ऑफिस में कहीं उचित स्थान पर रखा जाता है ताकि हमें अधिक
समय से खोजना नहीं पड़े, इसलिए इसको दीवार में लटका दिया जाता है ताकि हमको आग लगने से जो दुर्घटना होती है उस समय यह काम आवे और जल्दी से लोगों को मिल जाए। इसीलिए इसे दीवार पर लटका करके रखा जाता है और उचित स्थान पर रखा जाता है ताकि किसी को भी यह आसानी से मिल जाए और उसका प्रयोग कर सकें और आग पर काबू पा सकें। तो इसलिए इसमें आग के प्रकार का जब फायर एक्सटिंग्विशर लटका रहता है तो इसमें आग के प्रकार के अनुसार जो है उसमें केमिकल या गैस भरे होते हैं और जिससे विभिन्न प्रकार के आग को बुझाया जाता है। जैसे कि ये छोटे आकार का एवं छोटे आकार एवं बड़े आकारों में भी पाया जाता है। ये फायर एक्सटिंग्विशर यानी अग्निशामक यंत्र जो है छोटे आकृति में और बड़े आकृति में भी पाया जाता है। तो आइए चलते हैं कि अग्निशामक यंत्र के कितने प्रकार के होते हैं। कि पहला होता है सोडा एसिड एक्सटिंग्विशर। सोडा एसिड एक्सटिंग्विशर यानी लकड़ी, कागज़, कपड़ा इत्यादि से लगने वाले आग को जो बुझाया जाता है उसे सोडा एसिड एक्सटिंग्विशर से भी बुझाया जाता है। वैसे तो बालू से भी बुझाया जाता है, इस आग को पानी से भी बुझाया जाता है, लेकिन इसका उपयुक्त जो यंत्र का अगर इस्तेमाल करते हैं तो उसमें सोडा एसिड एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल किया जाता है। आप लोग याद रखेंगे कि लकड़ी, कागज़, कोयला, कपड़ा इत्यादि से लगने वाले आग को किस एक्सटिंग्विशर से बुझाया जाता है, तो इसका आंसर होगा सोडा एसिड एक्सटिंग्विशर से आग बुझाया जाता है। तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि लकड़ी, कोयला, कपड़ा इत्यादि से लगने वाले आग को किस यंत्र से बुझाया जाता है, तो आपका आंसर होगा कि सोडा एसिड एक्सटिंग्विशर। तो सोडा एसिड एक्सटिंग्विशर में क्या रहता है, विभिन्न प्रकार के गैस भरी रहती है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड इत्यादि ये सब गैस भरी रहती है। विभिन्न अग्निशामक यंत्र में विभिन्न प्रकार की गैस भरी रहती है, वो आग के प्रकार के अनुसार उसमें भरी रहती है ताकि आग पर जल्दी काबू पाया जा सके। तो पहला हो गया सोडा एसिड एक्सटिंग्विशर जो अग्निशामक यंत्र के प्रकार में से एक है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दूसरा और आगे बढ़ते हैं कि दूसरा है CTC एक्सटिंग्विशर। तो CTC एक्सटिंग्विशर जो होता है यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड, उसमें गैस भरी रहती है। बिजली द्वारा लगी आग को बुझाने के लिए इस प्रकार के अग्निशामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। अगर बिजली के सर्किट में कहीं आग लगती है, कहीं भी बिल्डिंग में बिजली से लगी आग को हम जो है बुझाने के लिए CTC एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करते हैं। CTC एक्सटिंग्विशर में जो है कार्बन टेट्राक्लोराइड भरा रहता है और इस प्रकार के आग को जो है बिजली से लगी हुई आग को हम पानी से बिल्कुल नहीं बुझाते हैं, क्योंकि पानी से अगर बुझाएंगे तो वो करंट उसमें फ्लो करता है और पानी के द्वारा अधिक और भी घटना घट सकती है। इसलिए बिजली द्वारा लगी आग को बुझाने के लिए CTC एक्सटिंग्विशर का प्रयोग किया जाता है। वैसे तो जब आग लगती है तो सावधानी पूर्वक सेफ्टी के लिए जो है सबसे पहले उसके मेन स्विच को काट दिया जाता है और तब जो है उस पर लगी आग को हम बुझाते हैं तो और भी आसानी से बुझ जाता है। लेकिन बिजली द्वारा यानी सर्किट में सर्किट के सॉकेट इत्यादि में लगी आग को जो है हम CTC एक्सटिंग्विशर के द्वारा बुझाया जाता है। यानी इसका उपयोग करके होता है क्या कि फायर एक्सटिंग्विशर में यानी सोडा कोई भी एक्सटिंग्विशर जब होता है तो आपको पहले ही बता दिए हैं कि ये शंकुआ आकार का रहता है। शंकुआ आकार में ऊपर में नॉब रहता है और नॉब को जो है हम उल्टा करके जब किसी से ठोकर मारते हैं तो वो नॉब जो है खुल करके
और उससे गैस जो है फव्वारा के रूप में निकलने लगता है, चाहे वो सोडा एसिड एक्सटिंग्विशर हो, चाहे वो CTC कार्बन टेट्राक्लोराइड एक्सटिंग्विशर हो, चाहे वह फोम एक्सटिंग्विशर हो, उससे निकलना चालू हो जाता है, उससे गैस जो है निकलना चालू हो जाता है और चालू होकर के विभिन्न प्रकार के आग पर हम जल्दी से काबू पाते हैं। तो याद रखेंगे, अगर बिजली द्वारा लगी आग को पूछा जाएगा कि किस प्रकार के यंत्र से बुझाया जाता है, तो याद रखेंगे CTC एक्सटिंग्विशर यानी CTC यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड एक्सटिंग्विशर से बुझाया जाता है। तो आइए, ये तो दूसरा प्रकार का हो गया। अब तीसरा प्रकार में हम लोग पढ़ेंगे कि फोम एक्सटिंग्विशर के बारे में। तो फोम एक्सटिंग्विशर क्या होता है? तो फोम एक्सटिंग्विशर भी जैसे सोडा एसिड एक्सटिंग्विशर होता है यानी अग्निशामक यंत्र होता है, या CTC एक्सटिंग्विशर होता है, उसी प्रकार फोम एक्सटिंग्विशर भी होता है। तो फोम एक्सटिंग्विशर का हम उपयोग कहाँ करते हैं? आप लोग सुने होंगे कि पानी में भी आग लगता है। तो कहीं पर जो है यदि पानी में तेलीय पदार्थ अगर चला गया, यानी पेट्रोल, डीजल, मोबिल इत्यादि तेलीय पदार्थ इत्यादि जब चला जाता है तो तेलीय पदार्थ ऊपर में तैरने लगता है, और उस तरह के आग में जब बुझाया जाता है, बुझाने के लिए अगर पानी का प्रयोग करते हैं तो वो आग में और घी का काम करता है। यानी यदि हम पेट्रोल डीजल से लगी आग को हम बुझाने के लिए पानी का उपयोग करते हैं तो वो और जो है धधकने लगता है, यानी आग में घी देने का काम करता है। तो उस प्रकार के तेलीय पदार्थ के आग को बुझाने के लिए हम क्या करते हैं? फोम एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करते हैं, और उससे जो है जल्दी जो है हम आग पर काबू पाते हैं। तो इस तरह से आप लोगों ने देखा कि अग्निशामक यंत्र का प्रायः प्रकार जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। फिर से एक बार संक्षेप में बोल देता हूँ कि सोडा एसिड एक्सटिंग्विशर जो लकड़ी, कपड़ा, कोयला इत्यादि में लगी आग को हम सोडा एसिड एक्सटिंग्विशर से बुझाया जाता है। वैसे तो पानी और बालू से भी बुझाया जाता है, मिट्टी से भी बुझाया जाता है, लेकिन उससे लगी आग को सोडा एसिड एक्सटिंग्विशर का के द्वारा जो है आग को बुझाया जाता है। दूसरा है CTC एक्सटिंग्विशर। CTC एक्सटिंग्विशर का याद रखेंगे कार्बन टेट्राक्लोराइड द्वारा जो है हम किस प्रकार की आग को बुझाते हैं? तो बिजली के द्वारा लगी आग को हम बुझाते हैं। तीसरा है तेलीय पदार्थ में से लगी आग को हम किससे बुझाते हैं? तो फोम एक्सटिंग्विशर से बुझाते हैं। जब हम फोम एक्सटिंग्विशर का उपयोग करते हैं तो उससे जो है झाग के रूप में फव्वारा निकलता है और तेलीय पदार्थ पर काबू पाता है, ताकि तेलीय पदार्थ को जलने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, और ऑक्सीजन उसका बिल्कुल वो जो है फव्वारा फोम जो है एक्सटिंग्विशर वो बिल्कुल रूप से उस पर छा जाता है, बिल्कुल ऑक्सीजन नहीं जाने देता है, और उस तेल के प्रकार तेलीय से लगी आग को उस पर हम जल्दी काबू पा लेते हैं। तो आज हम लोगों ने सीखा अग्निशामक यंत्र क्या है। इससे भी बड़ा भयंकर जब दुर्घटना होती है, गांव घरों में जब आग लगती है, शहरों में जब आग लगती है, तो वहाँ दमकल का प्रयोग किया जाता है। दमकल यानी बड़ी गाड़ी के रूप में आता है। बड़ी गाड़ी यानी फायर ब्रिगेड को जब हम फ़ोन करते हैं तो वो जो है पानी के साथ बहुत बड़ी पाइप, हॉस पाइप लेकर के आती है, और आने के साथ ही तुरंत जो है चारों साइड से पानी का फव्वारा शुरू कर देता है। यानी उसका फव्वारा इतना प्रेशर रहता है कि बहुत दूर तक जाता है, ताकि आग पर जल्दी पा सके। गांव घर में तो लोग देखते हैं कि आग लगा तो लगा, दमकल तो देखे। तो इस तरह से गांव में अभी कहावत बन कर के है, लेकिन आप लोग बच्चों याद रखेंगे कि ITI का स्टूडेंट के लिए यह बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसी के साथ अग्निशामक यंत्र के बारे में आज इतना ही। धन्यवाद और जय हिंद, जय भारत। आप लोग इसका सतत अध्ययन करेंगे, मनन करेंगे
और अध्ययन करेंगे तो अवश्य आपको फ़ायदा मिलेगा। अगर लाभ मिलेगा तो लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा यदि आपकी इच्छा हो तो। धन्यवाद।